So we will see how to bisect a straight line. Okay, bisecting a straight line. Bisecting means what? You're dividing that line into two equal parts. So that is known as bisecting a line. So if you are ready, you can take a line AB. You can take a line AB of any length. You can take a line AB of any length. Then if you are having the divider, okay, so put a point on, okay, so keep one corner on A and take any distance. Distance should be more than, say, means more than say half. So it should be, say, this much distance, A nearer to B, and you can mark arc here upwards and downwards. Okay, एक तो ये ए बी जो लाइन है ना, उसमें आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लो और उसको मार्क करो। पहले पॉइंटर रखो, मतलब कॉर्नर रखो ए पे, एक आर्क मार्क करो और दूसरा नीचे आर्क मार्क करो, और सिमिलरली बी पे पॉइंटर रखो और इधर इधर और इधर मार्क करो। सो यू विल गेट द पॉइंट एज सी एंड डी। आर यू डूइंग? ठीक है, एक लाइन लिया हमने, एक लाइन ली हमने ए बी। ओके, ए बी लाइन ली, ये पॉइंट का नाम है ए, और दूसरे पॉइंट का नाम है बी। वो लेने के बाद आपको जो आपके पास डिवाइडर है, ओके, या कॉम्पोस बोलते हैं जिसको, उसका एक एंड आपको कहाँ रखना है? ए पे रखना है। और डिस्टेंस कितना लेना? मान लो अगर ये आधा होता है तो आधे से ज़्यादा का डिस्टेंस लो। एक आपको यहाँ आर्क मार्क करना है, मतलब कि इधर एक आर्क मार्क करना है इस तरह से, और नीचे एक आर्क मार्क करना है इस तरह से। कहाँ पे पॉइंटर रख के? ए पे पॉइंटर रख के। फिर बी पे पॉइंटर रखो, इधर आर्क मार्क करो और इधर आर्क मार्क करो, और आपको ये दो एंड जो रहेंगे इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन करोगे और ये जो पॉइंट मिलेगा उसको नाम देना है ई। किसी को डाउट होगा तो कैमरा ऑन करके दे कैन शो मी। कुछ डाउट होगा, नहीं आ रहा होगा तो। ओके, क्या किया हमने? एक लाइन ड्रॉ की ए बी, देन ए पे पॉइंटर रखा कंपास का एक एंड, और दूसरे एंड से यहाँ पे आर्क मार्क किया अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। सिमिलरली बी में बी के ऊपर कंपास का एक पॉइंटर रखा, देन जो आर्क हमने ए से मार्क किया था उसी को कट करो, वो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और ऊपर नाम दो सी, नीचे डी, दोनों को ज्वाइन करो और ये हो जाएगा पॉइंट का नाम ई। तो ये होता है बाइसेक्टिंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट करना। Yes, tell me, have you done it? Give me the responses. Yes, sir. Everybody, किसी को डाउट होता है they can on the camera and then I can tell you if any problem is there. But it is so simple. It is so simple. ये आपने स्कूल लेवल पे भी किया होगा, आपको ज्योमेट्री में सिखाया होगा। ये बहुत कुछ अपन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो शैल वी टेक अनदर प्रॉब्लम नेक्स्ट? दूसरा है, हाँ,
बाइसेक्टिंग ए आर्क, मान लो एक आर्क निकाला आपने, कोई भी एक आर्क निकालो, ऐसे कहीं पे भी पॉइंटर रखो और एक आर्क निकालो, कहीं पे भी पॉइंटर रखो, एक आर्क निकालो जिसका नाम रहेगा ए और बी, ये आर्क है, ठीक है, आर्क का नाम है ए और बी, ए बी आर्क। अब क्या करना है कि पॉइंटर आपको ए पे रखना है, ठीक है, पॉइंटर ए पे रखो और डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लो, ये या जितना आर्क का डिस्टेंस है वो सेम सेम भी ले सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ मार्क करो और एक पॉइंट यहाँ मार्क करो, है ना, मतलब आर्क के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो और नीचे, मतलब ऐसा एक आर्क लो, फिर बी से उस आर्क को कट कर दो, ओके, तो आपको दो पॉइंट मिलेंगे सी और डी, उसको ज्वाइन करो, जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, तो ओके, सो इसको बोलेंगे हम लोग बाइसेक्टिंग अ आर्क। ये बाइसेक्टिंग द लाइन था, यहाँ पे एक आर्क निकालना है, कोई भी जो भी आपको डिस्टेंस लेना है, जितना भी रेडियस लेना है आप उतना लो, कहीं पे भी पॉइंटर रख के एक ए बी आर्क निकालो, ए बी आर्क निकालने के बाद पॉइंटर ए पे रखो और ये पॉइंट इसके ऊपर, ये आर्क के ऊपर में ये मतलब एक छोटा आर्क बनाओ और नीचे में एक, ओके, फिर बी से उसी आर्क को कट करो, सो यू विल गेट पॉइंट सी एंड डी, यू जॉइन इट, ओके, और जहाँ पे ये आर्क, जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उस आर्क पे, उसका नाम है ई, ओके, इसका मतलब है कि ये आर्क जो है इसको हमने क्या किया, दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज बाइसेक्टिंग अ आर्क। आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। ओके, शैल वी गो फर्दर। आपको बनाने का है, सिर्फ देखने का नहीं, देखने से तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आप साइड बाय साइड क्या करो, इसलिए मैंने बोला था कि स्केच बुक वगैरह साथ में रखो, स्केच बुक नहीं होगा तो कोई पेज होगा उस पर बनाओ, बट यू शुड प्रैक्टिस। आई विल शेयर दिस इन ऑन गूगल क्लासरूम, ओके, ये सब कर दूंगा मैं शेयर। ओके, शैल वी गो फर्दर? यस, नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ओके, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन you can you can draw a line AB, एक ए बी लाइन ड्रॉ करो, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी लेंथ लो, कोई ये नहीं, एक ए बी लाइन ड्रॉ करो, और ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट पी मार्क करो, कहीं पे भी आपको जहां लगता है वहां पे पॉइंट पी मार्क करो, ठीक है, एक ए बी लाइन बनाओ, फिर आपको जहां लगता है वहां पे पॉइंट पी मार्क करो, ओके, एक ए बी लाइन लिया और मैंने क्या किया, पॉइंट एक मार्क किया जिसका नाम दिया पी। अब क्या किया कि यहाँ पे पॉइंटर रखो पी पे, है ना, कंपास का पॉइंटर पी पे रखो, कोई भी एक सर्टन डिस्टेंस ले लो, एक यहाँ ये वाले हिस्से में एक मार्क करो आर्क, और ये वाले हिस्से में एक आर्क मार्क करो, ओके, ठीक है, पॉइंटर पी लिया हमने, पॉइंट पी लिया, एक डिस्टेंस लिया, यहाँ पे पॉइंटर रख के एक सी में आर्क मार्क किया और एक आर्क मार्क किया, उसका नाम दिया डी, तो ये वो रेडियस है R1, ठीक है, जिससे हमने सी और डी पॉइंट बनाए। उसके बाद क्या करना है कि अभी आपको दो पॉइंट मिले सी और डी, तो अभी आपने जितना रेडियस लिया था उससे थोड़ा ज्यादा रेडियस लो, पॉइंट रखो, आपका जो कॉर्नर है वो सी पे रखो, और इधर में एक आर्क मार्क करो, अप साइड में जहाँ पे ओ दिख रहा है ना, यहाँ पे एक आर्क मार्क करो और डी पे पॉइंटर रख के उसी आर्क को कट करो, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसका नाम रहेगा ओ। ये ओ और पी को ज्वाइन करना है आपको, ओके, so as you join O and P this will be perpendicular, okay, so AB लाइन का perpendicular क्या हो गया, OP। once again I will repeat, you have to take AB line, हमने AB लाइन लिया, AB लाइन लिया, उसके बाद क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया P, जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो वहाँ पे P पॉइंट ले लिया हमने, फिर क्या किया कि यहाँ पे पॉइंटर रख के एक सर्टन रेडियस ले ली हमने, और पॉइंट के P पॉइंट के लेफ्ट साइड में मार्क किया हमने, जिसका नाम दिया C, और
पी पॉइंट के राइट साइड में मार्क किया जिसका नाम दिया डी। ठीक है, सी और डी ये मार्क किया। उसके बाद थोड़ा रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस लेके सी पॉइंट से हमने अपवर्ड्स एक मार्क किया और डी पॉइंट से एक मार्क किया पॉइंट। तो ये ओ पॉइंट बन गया और ओ और पी को ज्वाइन किया। किया क्या आपने? यस थोड़ा सर। हाँ यस बोलते सर। जाओ। यस यस ओके। कोई भी डाउट हो तो आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल इन द कॉलेज। सो आपको अगर लगता है कि एक क्लास होने के बाद वगैरह, तो जब भी आपको है तो एक मेरा नंबर है आपके पास, यू कैन कॉल। आई एम इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर। तो एक चार चार पाँच पाँच के ग्रुप में आके आप मिल सकते हो, कुछ डाउट हो तो ना, आई कैन सॉल्व द डाउट। क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके सो ये है पहला वाला था, फर्स्ट वन, फिगर 5.3 कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। ओके, दूसरा, मान लो कि अभी ये ए और बी पॉइंट है, जिसमें देखो एकदम कॉर्नर में मैंने पी पॉइंट बना दिया है ना, कॉर्नर में मैंने पी पॉइंट बना दिया। अभी क्या करना है इसमें कि ओके यहाँ पे कॉर्नर में पी पॉइंट बना दिया। अभी क्या करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट लेना है यहाँ पे ओ। पहले ए बी लाइन बनाओ और एक पी पॉइंट बनाओ, पहले इतना करो। ठीक है, पी पॉइंट लिया और यहाँ पे एक ओ पॉइंट लिया। अभी क्या करना है कि पॉइंट ओ रहेगा और आपके कंपास का डिस्टेंस क्या रहेगा, ओ पी। यहाँ पे रख के दूसरा एंड पी तक रखो और क्या करो, एक आर्क मार्क करो इस तरह से, है ना, ये सर्कल टाइप, ये पूरा मार्क करो कंप्लीट। क्या किया हमने, पहले एक ए बी लाइन ली और बी के पास में एक पी पॉइंट बनाया, है ना, पी के कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, वहाँ पे पी पॉइंट बनाया। फिर क्या किया हमने कि यहाँ पे एक कोई भी एक ओ पॉइंट ले लिया हमने, एनी पॉइंट ओ। देन यहाँ से मैंने क्या किया, ओ और पी ये डिस्टेंस कंपास में लिया और यहाँ से एक आर्क मार्क किया मैंने। ठीक है, आर्क मार्क किया तो आर्क कहाँ कट हो रहा है, ए बी लाइन पे कट हो रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है सी, है ना, आपको यहाँ पे सी पॉइंट मिल गया। ठीक है, आप ये सी और ओ को ज्वाइन करो और इसको पूरा लेके जाओ, कहाँ तक लेके जाओ, जब तक वो वाले आर्क को मार्क नहीं करता, है ना, ये पूरा लेके जाओ। तो ये आर्क पे एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम रहेगा क्यू। तो ये क्यू और पी को ज्वाइन कर दो, तो ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट यू टू ड्रॉ ए बी लाइन, then take any point P nearer to B, any point P. Then you can take any point O, any point O. Then take distance OP in the compass, OP. Then draw an arc, arc draw करो ये पूरा। वो आर्क ऐसे ड्रॉ करो कि वो ए बी लाइन पे कट हो जाए और उसका नाम दे दो सी। फिर ये सी और ओ को ज्वाइन करो और उसको एक्सटेंड करो, और वो एक्सटेंड कहाँ तक होना चाहिए, जो हमने आर्क निकाला था वहां तक जाके उसने इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो उसका नाम रहेगा क्यू। फिर ये क्यू और पी को ज्वाइन करो, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, बन गया। डन सर। डन, ओके ओके। किसी को नहीं जमा तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई मतलब ये मत करो कि मतलब सर क्या बोलेंगे या कोई और क्या सोचेगा, वो मत सोचो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, सामने बैठ के भी नहीं आता, अपन तो वर्चुअली पढ़ा रहे। किसी को नहीं समझा ना, यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन कि सर ये नहीं आ रहा है, तो आई कैन रिपीट इट। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट ले। ये है मेथड 1, हाँ। अभी ये मेथड 2, मेथड 2। अब इसमें क्या करना है, वैसे ही लेना है ए बी पॉइंट और ये पी पॉइंट एकदम पास में लो बी के। ठीक है, अब ये केस में क्या किया था, मेथड 1 में हमने एक ओ पॉइंट लिया था, अब यहाँ पे ओ पॉइंट नहीं लेना है हमको।
यहाँ पे क्या करना है, पी पॉइंट पे ही आपको कंपास रखना है। ओके, पी पॉइंट पे ही कंपास रखना है। एक सर्टेन डिस्टेंस लो जो भी आपको लगता है, और एक आर्क निकालो, है ना। पी पे पॉइंटर रखो एंड यू कैन ड्रॉ एन आर्क जो टच हो ए बी लाइन से, और यहाँ तक आए, ई तक आए, यहाँ तक दिख रहा है आपको, ऐसा यहाँ तक दूर तक आए, यहाँ तक एक आर्क निकालो। एक लाइन ए बी लो, वहां पे कोई भी पॉइंटर पी लो, देन जो भी सर्टन डिस्टेंस आपको लेना है वो रेडियस लेकिन उतना ही रखो, कांस्टेंट है, उसको जैसे रखोगे उसको चेंज नहीं करना। और ये पूरा यहाँ तक के आर्क निकालो, और जहां पे टच हो रही लाइन, जो आर्क जहां पे टच हो रहा है ए बी लाइन पे, उसका नाम दो सी, दैट इज पॉइंटर सी। अभी क्या करना है हमको कि जो भी आपने डिस्टेंस लिया था ये आर्क ड्रॉ करने के लिए, वो डिस्टेंस आपके कंपास में है ऑलरेडी। तो सेम डिस्टेंस का एक एंड सी पे रखो, और उसी आर्क पे एक पॉइंट मार्क करो, उसका नाम दो डी। और डी पे पॉइंटर रखो, और सेम डिस्टेंस फिर से उसी आर्क पे कट करो, और उसका नाम दो ई। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे हमने पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट पे पॉइंटर रखा, और मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। आर्क में जो आर्क है वो ए बी लाइन पे कट हो रहा है जिसका नाम है सी। फिर सेम डिस्टेंस सी पे पॉइंटर रख के आर्क कट करो जिसका नाम रहेगा डी। फिर डी पे पॉइंटर रखो, और सेम डिस्टेंस का सामने और एक आर्क मार्क, मतलब मार्क करो, जिसका नाम दो ई। ए बी। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, क्या हुआ? ये हो गया क्या, सी के बाद डी और ई पॉइंट मार्क हो गया? यस सर। हाँ। यस अभी सर। एक, हाँ अभी एक पॉइंटर क्या करो, डी पे रखो और ये ऊपर में एक मार्क करो, और एक पॉइंट ई पे रखो और यहाँ मार्क करो। ठीक है, सर अभी हमको डिस्टेंस एक वही रखना है ना या बढ़ाना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बड़ा है तो भी चलता है, लेकिन सेम रखो, है ना। यहाँ रख के एक आर्क मार्क करो, फिर ई पे रख के इसको इंटरसेक्ट कर दो, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा। फिर ये और ये पॉइंट ज्वाइन कर दो। डन सर। ओके, थोड़ा एक 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, थोड़ा वो लोग चिल्ला रहे हैं, तो एक 2 मिनट का ब्रेक। यस, सो विल कंटिन्यू। हो गया ना इतना, सभी को आ गया? यस सर। ओके। यस सर। हाँ, तो ये हो गया। अभी एक नया लेते हैं, ये वाला। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड।
Yes, okay, we will continue. There is a strike going on, and so many our teachers just they are marching a position, so that's why. Okay, so we'll continue. So to draw a perpendicular to a given line from a point outside it. Okay, so in this you have to draw a line AB. एक AB लाइन ड्रॉ करो. ओके, AB लाइन ड्रॉ करो और ना पॉइंट कहीं भी ले लो, P पॉइंट आपको जहां लगता है P पॉइंट लो, लेकिन वो AB लाइन के थोड़ा ऊपर में जहां पे भी आपको लगता है वहां पे पॉइंट ले लो, P पॉइंट. ठीक है, P पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे पॉइंटर रखो P पॉइंट पे और एक आर्क ले लो, मतलब एक डिस्टेंस लो. वो डिस्टेंस ऐसा लो कि वो ए बी लाइन को कट करे, है ना. कंपास से, कंपास में इतना डिस्टेंस लो, पॉइंटर एक एंड P पे रखो और ए बी लाइन को कट करो. तो पहला C रहेगा और दूसरा D रहेगा, है ना. ये लाइन को कट करेगा ना, तो एक एंड का नाम C है, दूसरे एंड का नाम D रहेगा. सेंटर P, ड्रॉ, टेक एनी कन्वीनियंट रेडियस, देन ड्रॉ एन आर्क एट ए बी, उसका नाम रहेगा C एक का पॉइंट का और दूसरे का नाम रहेगा D. पहले इतना करो. ठीक है, अब ये सी डी इतना डिस्टेंस आप ले सकते हो कंपास में. ठीक है, सी डी से ज्यादा, सी डी या सी डी, एक पॉइंट सी पे रखो, एक पॉइंट डी पे रखो और थोड़ा सा उससे ज्यादा डिस्टेंस लो. और क्या करो, सी से ये नीचे में एक आर्क मार्क करो और दूसरा पॉइंटर डी पे रख के यहाँ पे एक आर्क मार्क करो. मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. ओके, पहले हमने पॉइंट पी पे रखा, पॉइंटर पी पे रखा, एक आर्क बनाया. आर्क ने क्या किया, ए बी लाइन को कट कर दिया. पहला नाम था सी, दूसरा नाम था डी. फिर हमने क्या किया, सी डी इतना डिस्टेंस लेना है, उससे थोड़ा ज्यादा लेना है, सी डी से थोड़ा ज्यादा लेना है. एक पॉइंट रखो आप सी पे और इधर आर्क मार्क करो, एक पॉइंट रखो डी पे और इधर आर्क मार्क करो, तो आपको पॉइंट मिलेगा ई. ठीक है, फिर ये ई और पी को ज्वाइन करो, आपको ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस, और ये जहां पे लाइन टच हो रही है इसका नाम दो क्यू, तो ये पी क्यू क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर. इस तरह से आपको जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देर आर सो मेनी मेथड्स, सो यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. Yes, sir. हाँ, यस यस, ठीक है. पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए तो सेट स्क्वायर से होता है. मैंने उस दिन आपको डायग्राम, मतलब एक वीडियो बताया था जिससे सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते, दैट यू नो. नाउ वी विल सी हाउ टू डिवाइड अ लाइन. ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि लाइन डिवाइड कैसे करते. सो हाउ टू डिवाइड अ लाइन. नाउ टू डिवाइड अ लाइन, से ए बी, वो ए बी कोई भी डिस्टेंस लो, ऐसे गिन के मत लो, एक कोई भी डिस्टेंस लो. अब हमको करना क्या है कि ए बी लाइन को जो भी है, मतलब 7 पार्ट 8 पार्ट, जो भी पार्ट में आपको उसका ये करना है, मतलब डिवाइड करना है. ओके, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, डिवाइड अ लाइन इनटू 7 और 8 इक्वल पार्ट, ये आता है क्वेश्चन. ठीक है, तो एक लाइन लो ए बी. ए बी लाइन लेने के बाद आपको एक एंगल लेना पड़ेगा. ओके, कोई भी एक एंगल, है ना, बट एंगल लेस देन 30. ये जो है ना, ये ए सी जो है वो 30 डिग्री से लेस का एक एंगल ले लो. पहले ए बी लाइन लो, फिर दूसरी लाइन ए सी लेना है, वो एंगल लेना है. एंगल के लिए आपको प्रोटेक्टर का पॉइंट ए पे रखना पड़ेगा और यहाँ से एक एंगल लेना है लेस देन 30 डिग्री, और ये एक लाइन ए सी लाइन बना दो. ये थोड़ी बड़ी बनाओ. ठीक है, ओके. पहले ए बी लाइन ली, जो भी कोई डिस्टेंस गिनने की जरूरत नहीं है, एक अंदाज से एक लाइन ले लो. फिर ए पे पॉइंटर रख के प्रोटेक्टर से एक एंगल लो जिसका एंगल 30 डिग्री से कम होना चाहिए, और जब वो बनेगा उस लाइन को नाम दे दो ए सी. अभी मान लो क्वेश्चन आता है कि भाई डिवाइड लाइन इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो आप अपने हिसाब से 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं. लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं 7 ही बनाने का या 8 ही बनाने का है, ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे बोला एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि 7 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, है ना.
तो क्या करना है आपको, कंपास में जो भी डिस्टेंस लो, अंदर से जो भी डिस्टेंस है वो कॉमन रखो, और 7 पॉइंट मार्क करो। कहाँ पे, एसी लाइन पे। ए पे पॉइंटर रखो, पहला 1, फिर 2, 3, 4, तो ए पे रखो, पहला पॉइंट मार्क करो, फिर पॉइंटर 1 पे रखो, दूसरा पॉइंट मार्क करो, फिर पॉइंटर 2 पे रखो, यहाँ तीसरा आर्क मार्क करो। डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। ए पे रख के फर्स्ट, देन 1 पे रख के सेकंड, देन सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन। तो ये 7 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इनका नाम देना है 1-2-3-4-5-6-7-। ऐसे आपको 7 नाम दे देना है। ठीक है, क्या करना है, पहले हमने ए बी लाइन निकाली, फिर ए पॉइंट से प्रोटेक्टर पर रख के हमने एक एंगल ले लिया, 30 डिग्री से कम का लो एंगल, और हमने एक प्रोटेक्ट कंपास में डिस्टेंस लिया, सर्टन डिस्टेंस लिया, और हमको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने एक सर्टन डिस्टेंस लिया और 7 पॉइंट मार्क किए, ए से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पॉइंट मार्क किए। मार्क करने के बाद जो 7वां पॉइंट है, वो जो बी पॉइंट का आखिरी कोना है वहां पे ज्वाइन कर दो। ये जो 7 है ना, ये 7 यहाँ पे बी पे ज्वाइन कर दो। बी जहां, मतलब ए बी लाइन जहां खत्म होती है, जहां पे आपने बी नाम दिया है, वो एंड को कहा क्या जोड़ना है, ये 7वां लाइन, 7वां पॉइंट 7 डैश को ज्वाइन करना है बी के साथ। 7 डैश को ज्वाइन करना है बी के साथ। और अगर आपके पास रोलर होगा या सेट स्क्वायर होगा, इससे पैरेलल लाइन लेना है। मतलब एक एंड रखना है ये वाले लाइन पे, 7 डैश बी पे, इसको थोड़ा सा नीचे नीचे लाना है, तो आपको मिलेगा 6 डैश। यहाँ से इसे पैरेलल लाइन लेनी है, यहाँ कहीं तो भी टच होगा, इसका नाम देना है 6। फिर इसको पैरेलल लेना है यहाँ पे, 5 डैश से एक लाइन खींचना है, यहाँ पे नाम देना 5। फिर 5 डैश से पैरेलल लेके 4 डैश 4 ये लाइन निकालना है। देन 4 डैश 4 से पैरेलल लाइन लेके 3 डैश 3 निकालना है। देन 3 डैश 3 से 2 डैश 2, एंड 2 डैश 2 से 1 डैश 1। तो इस तरह से आपके 7 पार्ट्स बन जाएंगे। सर बोलो। सर अगर पॉइंटर हम 7 पे रखे, हम्म। और जो ऊपर जो इतना मार्क्स लगाए हमने, अगर वैसे ही 7 से मार्क नहीं नहीं लगाए नहीं 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 चलता? नहीं नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है। ओके। वो सेट स्क्वायर से ही करना पड़ेगा, वो तभी इक्वल होगा, ना तो इक्वल नहीं होगा। नहीं तो डायरेक्ट नहीं करते थे अपन, काय के लिए वो एसी लाइन बना देते फिर, है कि नहीं। सेट स्क्वायर से लो, या रोलर होगा आपके पास, है ना, 7 डैश को बी से ज्वाइन करो, तो आपको एक लाइन मिल जाएंगी, बस उसका रेफरेंस लेके उसको नीचे नीचे खींचते जाओ। आपके पास 6 डैश पॉइंट है, वहां से पैरेलल आना चाहिए, जहां पे टच होगा उसका नाम 6। देन 6 डैश के बाद 5 डैश पॉइंट है, वो पैरेलल लाइन लो, 5 डैश से लाइन निकालो पैरेलल, और जहां पे टच होगा ए बी लाइन पर उसका नाम दो 5। ऐसे करके आपको ये ड्रॉ करना है। हो गया सबका। यस सर। हम्म। अभी और एक एग्जांपल लो आप, और अभी 7 की जगह पे 8 करके देखो। ठीक है, और एक एग्जांपल लो, खुद से करो अभी। मैंने 7 किया, आप 8 करो। एक लाइन लो, ए बी, उसका डिस्टेंस कोई भी लो, ऐसे गिनने की जरूरत नहीं, कोई भी डिस्टेंस लो, छोटी लाइन लो चलेगा, उसको 8 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, करो, 5 मिनट देता मैं आपको।
डन सर। हाँ बना है क्या 8 इक्वल पार्ट्स वाला? हेलो। यस सर। हाँ, और ये जितने आज यस आप सर। ये आप जितना बनाओगे ना सबका फोटो लेके मैं आपको गूगल लिंक दूंगा, एक गूगल फॉर्म, उसमें आपको अपलोड करना है ताकि मुझे दिखे आप लोग कर रहे हो। ठीक है ना? तो टेक इट सीरियसली बिकॉज इसके मार्क्स रहेंगे। तो ये जो भी मैंने आज बताया ये सभी आपको, आप जो बना रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना के अपलोड करना है। ओके, आगे ले सामने। ओके, आज अभी अपन देखेंगे टू बाइसेक्ट एन एंगल, है ना, एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं। तो नाउ एज यू कैन सी एंगल आपको पहले निकालना पड़ेगा, ए बी सी एंगल। एक बी सी लाइन लो और एक कोई भी एंगल लो, ए बी सी जो भी लेना है, ऐसे ए बी सी एंगल लो एक। ओके, एक बी बी सी लाइन लो और बी से एक एंगल लो और वो लाइन ज्वाइन करके उसका नाम आएगा ए। तो ये ए बी सी ऐसा लाइन होगा, ए बी सी एंगल बनेगा। अभी हमको ये एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल जो है उसके वो दोनों इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो दैट इज बाइसेक्टिंग अ एंगल। वो कैसे करेंगे, पहले आप इतना बनाओ, टेक बी सी लाइन, देन टेक एनी एंगल एंड नेम एज ए। तो ये ए बी लाइन होगा और ये बी सी लाइन होगा। इतना हो जाएगा तो क्या करना है आपको, कंपास का पॉइंटर बी पे रखना है और एक छोटा सा डिस्टेंस लो कंपास में और एक आर्क ड्रॉ करो इस तरह से। जहां कहां से टच होगा वो ए लाइन, ए बी लाइन और सी बी सी लाइन पे। तो ए बी लाइन पे जहां टच होगा ना उसका नाम लो डी, और बी सी लाइन पे टच होगा ना उसका नाम लो ई। ओके, ए बी सी है, ए बी सी एंगल में बी पॉइंटर लो, पॉइंटर बी, एक आर्क ड्रॉ करो। पहला नाम रहेगा डी और दूसरे का नाम रहेगा ई। ओके, ये लेने के बाद सेम डिस्टेंस से क्या करना है, जब अपने डी पॉइंटर था ना, डी पॉइंट पे रखो पॉइंटर और यहाँ एक आर्क लो, फिर ई से पॉइंटर लो और आर्क लो। ठीक है, ए बी सी में बी पॉइंटर से हमने क्या किया, आर्क लिया, उसका नाम दिया डी और ई। फिर सेम डिस्टेंस रहेगा, पॉइंटर डी पे रखो, इधर एक आर्क लो, फिर पॉइंटर ई पे रखो और उस आर्क को कट करो। जैसे कट होगा वहां पे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम रहेगा एफ। तो ये एफ और बी को आपको ज्वाइन करना है। जैसे आप एफ और बी को ज्वाइन करोगे आपको देखो ये एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा, दो पार्ट में ये एंगल बाइसेक्ट किया है। डन सर। यस, वेरी गुड। Only two, three voices are coming. Others are doing or only seeing. I don't know. Yes, sir. Yes. So first of all, you people have to join Google Classroom. That they have given the link.
so that everybody's mark will be stored in Google Classroom. So you join by Google Classroom, and then today I will send one link for uploading these files, so that I can able to see whether you people are doing or not. नहीं आ रहा है तो आप मुझे आके मिल सकते हो, हाँ? अब ये बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो आप आके मिल भी सकते हो। देन दूसरा, अब जैसे ये अपना एक्यूट एंगल था, अभी अपन ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे। एक बीसी पॉइंट लो, बीसी लाइन लो, और एक एंगल लो जो भी आपको 90 डिग्री से बड़ा एंगल लो, और वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल, और उसका नाम रहेगा ए। तो ये एंगल हो गया आपका ए बी सी। जैसे हमने यहाँ पे किया था बी पॉइंट पे हमने एक कॉर्नर पे रख के हमने कंपास से एक आर्क निकाला था, वैसे ही कॉर्नर बी लो, देन टेक एनी डिस्टेंस एंड ड्रॉ एन आर्क, और उसका नाम रहेगा डी ई। ए पॉइंट पे जब आर्क टच होगा उस पॉइंट का नाम रहेगा डी, और बी सी लाइन पे जो आर्क टच होगा उस पॉइंट का नाम रहेगा ई। तो ये होने के बाद जैसे हमने यहाँ किया था, डी पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन लो, आर्क लो, और ई पॉइंट से उस आर्क को कट करो, तो आपको मिलेगा पॉइंट एफ। तो एफ और बी को ज्वाइन करना है। तो दिस इज नोन एज बाइसेक्टिंग एन एंगल। बन गया? डन सर। ओके, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। उसके बाद देखेंगे ट्राइसेक्ट, हाउ टू ट्राइसेक्ट एन एंगल, है ना। ट्राइसेक्ट एंगल के लिए सेम हमने क्या करना है कि एक लाइन लेना है बीसी, और या फिर ए बी लाइन लो, तो आपके पास एंगल हो जाएगा ए बी सी एंगल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने इसके पहले किया था, पॉइंटर बी, एक आर्क ले लो जो टच होगा ए लाइन पे डी नाम आएगा, और सी ए बी सी लाइन पे ई पॉइंट आएगा। ओके, ए बी लाइन पे डी पॉइंट और बी सी लाइन पे ई पॉइंट, तो ये आर्क हो गया। ओके, तो जितना डिस्टेंस का हमने आर्क बनाया था वो डिस्टेंस वैसे ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ना, जो आपका बी डी डिस्टेंस है, ये जो आर्क निकाला वो सेम डिस्टेंस रखना है। अभी क्या करना है, एक पॉइंटर डी पे रखो और इधर आर्क मार्क करो जिसका नाम दो क्यू, फिर दूसरा पॉइंट ई पे रखो और इसी पे कट करो इस आर्क पे जिसका नाम दो पी। ठीक है, क्या करना है हमको, ए बी सी एंगल लेना है। पहले बी सी लाइन लो, एक एंगल लो ए, यहाँ बन जाएगा। देन बी पॉइंटर लो, जो भी आपको डिस्टेंस लेना है उतना एक आर्क बनाओ। आर्क टच होगा ए बी लाइन पे जिसका नाम रहेगा डी, आर्क टच होगा बी सी लाइन पे जिसका नाम रहेगा ई। ओके, देन डी पॉइंट है उसके ऊपर, मतलब कंपोज का एक पॉइंटर रखो और डिस्टेंस सेम रखो, जो डिस्टेंस से अपने आर्क निकाला था ना वो सेम डिस्टेंस से क्या करना है, पॉइंटर डी पे रखो, और ये जो आर्क है इसके ऊपर कट करो, उसका नाम आएगा क्यू। देन अभी जो कॉर्नर हमने डी पे रखा था, अब तो कॉर्नर शिफ्ट करके ई पे लेके जाओ और ये आर्क को कट करो, उसका नाम दे दो पी। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट बन गए, एक पॉइंट बन गया पी और एक पॉइंट बन गया क्यू। तो पी बी ज्वाइन करो और क्यू बी ज्वाइन करो। सो इन दिस वे वी हैव divided this angle into three equal parts, that is known as trisecting an angle. Okay, हो गया क्या? सर यस सर। बोलो।
डन। सर इसमें सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ले सकते हैं क्या, कोई भी डिग्री का एंगल ले नहीं नहीं, सकते हैं? कोई भी लो ना, कोई भी लो ना, करके देखो ना, लो ना आएगा एंगल लेके करके देखो, बिल्कुल आएगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि 90 डिग्री लेना है, इसने बोला का है 90 डिग्री लेना है करके, अब वो एग्जाम्पल दिया है वैसे, है ना, ओके। ऐसा कुछ नहीं है। सर हाँ बोलो। 90 डिग्री से कम एंगल ले सकते क्या? हाँ हाँ ले सकते, वैसे भी करके देखो चलेगा ना। ओके। ओके, उसके बाद क्या करना है, टू फाइंड सेंटर ऑफ एन आर्क, टू फाइंड सेंटर ऑफ एन आर्क, ये जो फिगर 5.17 दिख रहा है ना वो वाला। ओके, उसमें क्या करना है आपको, एक मतलब ए बी नाम का आर्क बनाने का आपको, है ना, ए बी नाम का एक आर्क बना, कोई भी डिस्टेंस लेके जो भी आपको लगता है, ठीक है, आर्क लो। हमको इस आर्क का सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। आर्क बनाने के बाद अगर आप आर्क बनाओगे ए बी, आपको दो कॉर्ड्स लेने, कॉर्ड मतलब ये लाइन दिख रही है ना सी डी और ई एफ, इसको कॉर्ड बोलते हैं, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कॉर्ड क्या होता है ना। तो ये दो लाइंस आप ले लो, कोई भी डिस्टेंस के लो, ऐसे जरूरी नहीं कि कोई भी डिस्टेंस के दो लाइन ले लो इस तरह से। एक लाइन का कॉर्ड का नाम रहेगा सी डी और एक कॉर्ड का नाम रहेगा ई बी, सॉरी ई एफ, ठीक है। सी डी एंड ई एफ ये दो कॉर्ड रहेंगे ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, सी डी और ई एफ। अभी जैसे हमने सबसे पहले लाइन बाइसेक्टर पढ़ा था, बस वही कंसेप्ट यूज करना है। अभी ये सी डी को एक लाइन समझो और उसका हमको क्या करना है, लाइन को बाइसेक्ट करना है। कैसे करेंगे, एक कोई भी डिस्टेंस लो आधे से ज्यादा का, पॉइंटर सी रखो, यहाँ पे एक आर्क लो, फिर से पॉइंटर सी रखो, यहाँ पे एक आर्क लो, फिर डिस्टेंस सेम रहेगा, बस कॉर्नर बदल जाएगा, सी की जगह पे डी पे रखो पॉइंटर, और उसी आर्क को कट करो और इधर में उस आर्क को कट करो, तो आपको ये दो पॉइंट मिल जाएंगे। उसको उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ बड़ी लाइन। और सेम मेथड आपको रिपीट करना है ई एफ कॉर्ड के लिए। ई एफ कॉर्ड में कैसे करोगे, ई पे रखोगे पॉइंटर, इधर एक आर्क बनाओगे, एफ पे रखोगे पॉइंटर, यहाँ पे एक कॉर्ड बनाओगे। ओके, सिमिलरली इधर से कट कर दोगे तो ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, तो ये भी आएगा। तो इसको भी एक्सटेंड करो, जहां पे ये टच होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहां टच होगा उसका नाम आएगा ओ। तो दिस ओ विल बी सेंटर ऑफ एन आर्क। ओके, कैसे किया हमने, पहले एक आर्क बनाया ए बी, कोई भी डिस्टेंस का आर्क बनाया। ओके, उसके बाद हमने दो कॉर्ड्स लिए सी डी और ई एफ, उसका लेंथ कुछ भी लो, वो जो भी आपको लेना है छोटा बड़ा चलेगा। फिर आपको ये सी डी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, यानी बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, सी पे पॉइंटर रख के इधर आर्क, नीचे आर्क, डी पे पॉइंट रख के ऊपर आर्क और नीचे आर्क, तो क्या होगा, ये दो पॉइंट मिल जाएंगे। वो लाइन ज्वाइन करो और ये लाइन थोड़ी बड़ी लो, नीचे तक आए, क्योंकि हमको पता नहीं वो पॉइंट कहाँ आएगा। देन सिमिलरली ई एफ जो कॉर्ड है उसको भी बाइसेक्ट करना है, ई पे रख के यहाँ कॉर्ड लो, यहाँ पे आर्क लो, एफ पे रख के यहाँ आर्क लो। देन सिमिलरली ई से इधर उधर आर्क ले, फिर एफ से भी इधर कट करो, तो ये आर्क, ये जो दोनों पॉइंट है इसको ज्वाइन करके ये यहाँ तक लाओ कि यहाँ टच हो जाए इस लाइन को, और जहां पे इंटरसेक्ट होगा उसका नाम रहेगा ओ। सर सी पे पॉइंट रख के मोर देन हाफ लेना है ना डिस्टेंस, तो सीडी हाँ से भी हाँ, ज्यादा ले सकते क्या? मतलब सीडी जितना सीडी से जितना नहीं, सीडी से ज्यादा नहीं, सीडी से कम। ओके सर। हाँ, जैसे अपन ने पहला वाला किया था ना एंगल लाइन बाइसेक्टर, वो सेम कंसेप्ट है ना। सीडी से ज्यादा रखोगे तो वो थोड़ा बड़ा आ जाएगा ना, दूर आएगा, ये ज्यादा दूर मत जाने दो ना, जगह नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सीडी से कम बट आधे से ज्यादा, है ना, सीडी का मिड पॉइंट है ना, उससे थोड़ा ज्यादा समझ लो।
डन सर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग? डन सर। यस सर। इजी है ना? यस सर। सर। हाँ। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है ना? कल हम लोग पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं। पॉलीगॉन में हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ये पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये जो मेथड्स है ना, ये कैसे ड्रॉ करते हैं। सो ये हम लोग कल लेंगे। आई थिंक अभी टाइम हो गया है। ओके। और किसी को डाउट हो तो वो मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मैं शेयर करूँगा, जो भी मैंने आज लिया है वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है? एनी डाउट कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस सेशन। अभी इसके बाद पाड़ेवार सर का क्लास